हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ की ये कौन सी क्लास है? 36वीं। और आज के इस 36वीं क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं आयत से संबंधित सभी चीजें, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला और फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। और तो इससे पहले क्या हम आपको वर्ग और त्रिभुज इन सभी चीजों के क्वेश्चन और फार्मूला बता चुके हैं। यदि आप न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास को जरूर अटेंड करें, ठीक है। इसमें है क्या, जैसे कि 36 में सिर्फ वर्ग और क्या कहते हैं कि त्रिभुज ही नहीं खत्म हुआ है, बल्कि इसमें क्लास आपकी चल रही है। क्या है, जितने लोग तो देख रहे हैं लगातार वो लोगों को तो पता ही है, लेकिन जितने लोग मान लेते हैं नए हैं तो उनके लिए बताना चाहते हैं कि ये क्लास चल रही है बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो लेवल से चल रही है। नंबर से बिल्कुल स्टार्ट किया गया है। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मैथ समझ में नहीं आता, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। आपकी क्लास आपको क्या है, इस शुरू से सभी क्लास लेना है। जब आप शुरू से सभी क्लास ले लेंगे तो आपको मैथ क्या होगा, अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग तो हो गया है हमारा, तो क्या पढ़ेंगे? आयत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयत। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्या है, जितने लोग भाई नए हैं तो वो लोग यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आयत। तो पहले आयत आयत पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। आयत पढ़ने वाले हैं। तो आयत में क्या होती है, कितनी भुजाएं होती हैं, आयत कैसा बनता है, ठीक है। तो आयत की डेफिनेशन, तो सभी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें होगा क्या, क्या है आयत, क्या है देखिएगा। मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार का आयत बनता है चित्र, ये हमने बना दिया। तो आयत में होता क्या है, क्या होता है कि इसमें ये जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। यदि इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं। ये भी है, ये भी है, क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इधर क्या है, ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतना ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे क्या, आयत क्या है, ठीक है। दो सम्मुख भुजा मतलब कि आमने सामने, मतलब चार ऐसी भुजाएं हों जो आमने सामने बराबर हों, जिसकी भुजाएं क्या होगी कि जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो। तो चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों, वो आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जो जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों, जिसके सम्मुख सम्मुख भुजाएं बराबर हों, तो वह आकृति क्या कहलाती है? वह आकृति आयत कहलाती है। आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। इतना ये हो गया है। इसमें अब होगा क्या, ये तो हो गया डेफिनेशन इसकी, ठीक है। यदि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है, ये बी है तो वो बी, ये एल है तो वो भी एल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और होता है कि वर्ग आयत होता है किंतु आयत वर्ग नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये चीज हम आपको बता देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं क्या है कि आयत
को कहें कि वर्ग होता है, वर्ग है तो नहीं, लेकिन वर्ग क्या है, वर्ग आयत है। क्या है, आयत है। कैसे भाई, देखिए आयत जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर नहीं होता है, इसलिए वर्ग नहीं होता है। क्योंकि वर्ग का कंडीशन ये है कि वर्ग का रूल क्या है कि क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए तभी वर्ग होगा। लेकिन आयत क्या कहता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ये नहीं कहता कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो सम्मुख भुजा बराबर में मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गए, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गए, तो सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि ये वर्ग बन गया है। जब वर्ग है, इसको तो हम आयत बना रहे थे ना, तो आयत क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्यों, क्योंकि आयत जो होता है, यदि ए सब हो तो ए गुणे ए रख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पर क्या रख देंगे, देखिए लंबाई की जगह पे ए इंटू चौड़ाई की जगह पे ए, तो ए स्क्वायर हो गया। और जो कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। यानी कि वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है, ये इसमें अंतर है। ठीक है, चलते हैं। अब इस पर आप हम लोग लिखेंगे क्या, फार्मूला। देखिए वर्ग का परिमाप तो हो चुका है सर, अब हम पढ़ रहे हैं आयत। आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप ध्यान से देखिएगा कैसे आएगा। जे परिमाप मतलब चारों तरफ की माप। अब यहाँ पर हम आपको लिखकर ही बता देते हैं कि ये L है तो ये भी L होगा और ये भी B होगा। तो क्या होगा, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करें इस दिशा में, तो पहले L मिलेगा, ऐड कर देंगे, फिर B मिलेगा, ऐड कर देंगे, फिर L मिलेगा, ऐड कर देंगे, और फिर B मिलेगा तो ऐड कर देंगे। हम निकाल क्या रहे हैं, परिमाप, इस आकृति का परिमाप। क्या निकाल रहे हैं, इस आकृति का परिमाप। अब इसमें चाहे जितनी भुजाएं हो, सभी भुजाओं को हम भुजाओं के माप को हम जोड़ देते हैं, तो वो परिमाप कहलाता है। देखिएगा, एक एक कितना हो गया, एक एक 2L और 2B। जब दो कॉमन लेंगे तो L प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L प्लस बी। चीजें समझ में आई, तो वही यहाँ पर हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2L प्लस बी इकाई। ये हो गया आयत का परिमाप। इसके बाद क्या होगा कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर LB, और ये होगा वर्ग इकाई। क्या होगा, वर्ग इकाई। तो ये होगा क्या, आयत, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। ये फार्मूला हो चुका है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो एक बार इसे आप लोग ध्यान से जरूर और देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन जब बताया जाए तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ। एक बार इसे अच्छे से देखिएगा। तो आइए चलते हैं, अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं आयत से संबंधित। ठीक है, तो क्या है, अच्छे से सीखना है तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। आज आपको क्या है, आयत बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक एक आयताकार
एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर व चौड़ाई 12 मीटर है तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिएगा पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऐसे थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि तो भाषा वाले क्वेश्चन, तो इन्हें पहले हम एक बार पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ते चलते हैं और पॉइंट को हम नोट करते चलते हैं या डायग्राम बनाते चलते हैं, ठीक है। एक बार में पढ़कर आपको नहीं बनाना है, पहले एक बार पूरा पढ़ लेना है, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तभी आप बनाएंगे। एक आयताकार मैदान है, यानी हमें इमेजिन करना है, हमें आप कल्पना करना है कि एक आयताकार है, जो क्या है, एक मैदान है जिसकी लंबाई 15 मीटर, यानी लंबा ज्यादा है 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, चौड़ाई कम है, ठीक है। तो आयताकार उसका परिमाप व क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फिर से पढ़ेंगे, एक मैदान की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है। कैसे? एक हम आयताकार मैदान बना लेते हैं पहले, तो मान लेते हैं ये हो गया, लंबाई इसकी 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर है। 15 मीटर हो गया। इसकी चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर, तो ये 12 मीटर हो गया। ये है आपका क्या? मैदान। ये क्या है आपका? ये है एक आयताकार मैदान। इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब मान लेते हैं इसके चारों तरफ के माप, ठीक है, ये हमें निकालना है, इसकी माप। ये माप ही क्या है? परिमाप है। इतना हो गया। अब देखिएगा आप क्या होगा कि इसमें हो जाएगा आपका, तो आयताकार मैदान की जो लंबाई दी हुई है वो कितनी है? जो लंबाई दी गई है वो 15 मीटर है। जो चौड़ाई दी गई है L लेंथ, B ब्रेथ 12 मीटर, ठीक है। इतना ये हो गया। इसके बाद है आयत का परिमाप। तो आयताकार मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये फार्मूला हो गया। लंबाई का मान 15 और 12 हो जाएगा ये, तो 2 15 12 27 और 27 दूना 54 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा क्या, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ओनली मीटर होगा। तो ये हो गया हमारा परिमाप। अब हमें निकालना है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा होगा कितना भाई? 15, चौड़ाई है 12, गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 12 के नम 12 6 18, 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। यदि आपको लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो परिमाप और क्षेत्रफल इस प्रकार ज्ञात करते हैं। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि फास्ट बता रहे हैं, स्लो बता रहे हैं, या और भी कुछ चीजें कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यदि आप इस क्लास को लाइक ना किए हो तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, एक
आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 84 मीटर है, 84 मीटर तथा चौड़ाई जो है वो क्या है 25 मीटर है। 25 मीटर है तो आयत 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 का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग बताएं। कोशिश कीजिएगा एक बार, नहीं तो हम आपको बताएंगे। पहले आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। जल्दी से आप लोग कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की। क्या आंसर आएगा, इसका परिमाप क्या आएगा और आयत और क्षेत्रफल क्या आएगा। देखिए परिमाप जितना है उसको लिखना पी डैश, मान जो हो, और जो क्षेत्रफल है वो उसको लिखना ए डैश। ठीक है, तो ऐसे आंसर आपको देना है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग अपने अपने आप सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। देखिएगा आप बार बार कह रहे हैं, यदि आप हमारे इस क्लास में आप लोग नए हैं तो क्या है, यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत है तो क्या है, आप शुरू से सभी क्लासों को क्या करें, एक नोटबुक रखें और नोटबुक में नोट भी करते चले, यानी प्रैक्टिस करते चले, और सभी क्लासों को अटेंड करें। आपको बिल्कुल मैथ समझ में आ जाएगी, कैलकुलेशन करना, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या है उन सभी क्लासों को जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, देखिएगा लंबाई दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये मान के चलते हैं ये आयत है हमारा, इसकी लंबाई है 84 मीटर और चौड़ाई है भैया 25 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप पेरीमीटर, परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, आयत आयत का आयत की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, लंबाई L जो है वो 84 मीटर है। कितनी है, 84 मीटर। आयत की चौड़ाई जो है, जो चौड़ाई है वो B 25 मीटर है, 25 मीटर। तो आयत का परिमाप जो होगा वो होगा 2L + B, यानी 2, 84 + 25, तो 2 हो जाएगा, 5 4 9, 8 2 10, गुणा कर देंगे, 2 9 18 की 8, 2 0 0, इतना हो जाएगा, यानी एक हासिल, और 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 218 मीटर। ये तो हो गया हमारा क्या, परिमाप। अब हमें निकालना है क्या, क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा आपका LB। L का मान आपका दिया है 84 और 25। देखिएगा 25 चौको 100, 0 हासिल 10, 100 में क्या हो गया भाई 10 हासिल हो गया, 25 अट्ठे होगा 200 और 10 जुड़ जाएगा तो 210 हो जाएगा, 210, यानी कि इसकी 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2100 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस तरह यदि लंबाई चौड़ाई दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन देखते हैं, यदि क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई चौड़ाई में से कोई एक मान दिया हो और दूसरा पूछे, तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज आप पहले अब इस क्वेश्चन को सीखेंगे। जैसे 3 नंबर है कि एक आयताकार आयताकार
खेल के मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा इसकी लंबाई 30 मीटर है। 30 मीटर कितनी मीटर है? 30 मीटर है तो इसकी चौड़ाई व क्या ज्ञात करना है आपको? परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कोशिश कीजिएगा लगाने की, कैसे सॉल्व होगा। अब की बार क्या दे दिया है आपको? क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि इसका परिमाप व एक लंबाई दी हुई है, मतलब लंबाई दी गई है, चौड़ाई पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए देखते हैं क्या होगा आंसर। जैसे कि ये हमारा है कोई आयताकार खेल का मैदान, इसका क्षेत्रफल दिया 600 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई दी गई 30 मीटर, चौड़ाई मान के चलते हैं b दिया गया है, तो b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई मान के चलते हैं b ही है क्योंकि दिया ही नहीं, यही निकालना है, और क्षेत्रफल दिया। तो लिखते हैं आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है। देखिए जो मान दिया गया होता है उसी मान से हम दूसरी लंबाई चौड़ाई सब निकालते हैं, चाहे वो परिमाप दिया हो चाहे क्षेत्रफल दिया हो। देखिए तो इतने बराबर दिया आपका 600 वर्ग मीटर, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 600, और लंबाई आपको कितना दिया है? 30 दिया है, गुणे b बराबर 600, तो b बराबर हो जाएगा 600 बटे 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान 3 दूनी 6 यानी 20 मीटर। तो ये हो गया क्या आपका भाई? ये आपका हो गया b, यानी हो गई आपकी चौड़ाई। क्या हो गई? चौड़ाई। क्या हो गई आपकी? ये आपकी हो गई चौड़ाई b, और b बराबर 20 मीटर हो गया। क्या हो गया? 20 मीटर, इतना ये हो गया है। अब कह रहा है कि इसका ये तो चौड़ाई हो गई, अब निकालना है आपको परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा कि खेल के मैदान का परिमाप 2l प्लस b। देखिए 2 हो जाएगा, लंबाई आपकी है कितनी? 30 प्लस चौड़ाई है 20, तो हो जाएगा 2 गुणे 50, 100 मीटर। कितना हो गया? 100 मीटर होगा। तो इस तरह यदि दिया हो कुछ तो हम अगला ज्ञात कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, एक चौथा क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का परिमाप कितना दिया है? इसमें कुछ दिया, जैसे कि इसमें अब आपको क्वेश्चन हम बताने वाले हैं
कि परिमाप दिया हो और कोई एक की लंबाई या चौड़ाई दिया हो तो दूसरे का मान कैसे आप ज्ञात करें। मतलब कि इस प्रकार ऐसे है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, तो मान लेते हैं कि एक का परिमाप कितना दिया गया है भाई, 200 मीटर दिया गया है। ये परिमाप 200 मीटर दे दिया गया, ठीक है। और इसमें से क्या है, मान के चलते हैं कि चौड़ाई दिया है, लंबाई ज्ञात करना है। तो है तथा चौड़ाई 25 मीटर है तो लंबाई व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। तो आप लोगों को क्या है, लगभग आयत के संबंधित मेन जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप क्या है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, वर्ग को आयत में मिलाकर, आयत को वर्ग में मिलाकर, और आयत में भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, वो बात अलग। जब आगे बाद में फिर से आप पढ़ेंगे तब वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ये है बेसिक क्लास, यानी हर एक पॉइंट क्या बताएंगे, बेसिक ही बताएंगे, यानी कि हर एक टॉपिक का बेसिक आपका ही चलेगा। इसमें हाई लेवल में नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर से हम एडवांस चीजें बताएंगे, तब आप सभी चीज़ें अच्छे से सीखें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फिर हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, अंकगणित, और तो क्या हो जाएगा, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ें सीखना। तो अभी बेसिक सीख रहे हैं, जिस किसी को भी बेसिक में प्रॉब्लम है, उनकी क्या है, मैथ की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं बस। तो जल्दी से क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको। देखिए, लंबाई दिया गया है, परिमाप दिया गया है आपकी बार, और चौड़ाई दिया 25। कितना दिया गया भाई, जो चौड़ाई दिया गया है वो दिया गया है 25 मीटर, ठीक है। लंबाई पूछ रहा है, क्या है, लंबाई पूछ रहा है, और क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। और दिया क्या है, मैदान का परिमाप, परिमाप दिया है 200 मीटर। यानी कि इसका सूत्र जो होता है वो होता है 2l + b, ये l हो गया और b हो गया और ये l हो गया, बराबर 200। देखिए 200 है, l का मान हमारा तो पता करना है, b का मान है 25, 200। ध्यान से देखिए, 200 से इसमें भाग करेंगे तो 100 2 कम 2, 100 बार जाएगा, यानी l + 25 = 100। तो L का मान जो होगा वो 100 - 25, यानी L का मान जो हो जाएगा वो 75 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75 मीटर। तो ये आपकी लंबाई आ गई। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या दिया गया है आपका 75 और चौड़ाई दिया गया है 25। तो इसे आपको करना है गुणा। क्या करना है, गुणा। 25 से डायरेक्ट पूरा गुणा कर सकते हैं, अन्यथा क्या है, एक एक गुणा करके कीजिएगा। तो हम तो छोटे से बड़े सभी के लिए बता रहे हैं, इसलिए हम एक एक संख्याओं का गुणा करके ही आपको बताएंगे। 75 × 25, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, गुणा। 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 = 15, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, यानी कि 1875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, आयत आज का आप कंप्लीट हो गया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे
तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई यदि एक आयत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, 20 मीटर हो तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 120 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है तो उस मैदान का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 800 वर्ग मीटर है तथा इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है? 20 मीटर है तो इसकी लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा नंबर है, एक आयताकार खेत का परिमाप आपका क्या है? देखिए, इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। जब आप स्वयं सॉल्व करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक? बता देने से नहीं समझ में, जब आप खुद करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, परिमाप 140 मीटर तथा लंबाई 50 मीटर है तो उसका परिमाप व उसकी चौड़ाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया गया है, उसकी चौड़ाई व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको पीछे से दे रहे हैं, 5 नंबर आपका। ये वर्ग से संबंधित है। वर्ग से किससे संबंधित है? वर्ग से। लिखते हैं, एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ये दिया गया है आपका 1225 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई व क्या ज्ञात करना है आपको भैया? लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए।
परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास आपकी कंप्लीट। आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर एक बार सॉल्व करेंगे। और तो ये हो गया आपका क्या आयत। तो अब तक क्या पढ़ चुके हैं आप? इधर मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं आप त्रिभुज क्या होता है, क्या पढ़ चुके? त्रिभुज। दूसरा पढ़ चुके वर्ग, और आज पढ़ चुके आयत। देखिएगा आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, आप इसमें क्या पढ़ चुके? डिफिनेशन यानी परिभाषा, और सूत्र, और प्रश्न। ये सभी चीजें सभी में एक साथ चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, इसके आगे भी अब आपका चलेगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, सभी चीजें आपको मिलने वाली स्टेप बाय स्टेप। इकट्ठा हम आपको लोड देने वाले नहीं हैं। इसके बाद भी हम आपको फिर मिक्स क्लास है इसमें से देंगे, लेकिन अभी आपको सीखना है। सभी को समस्या होती है मेंसुरेशन में 2D 3D में कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फार्मूला याद नहीं होते हैं। तो आपको क्या है, इस तरह जब आप पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको सभी चीजें बिल्कुल जरूर आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया है। और आपको क्या बताना चाहते हैं, यदि आप क्या है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करना है, आप हमारे दूसरे चैनल पर जाना है, जो सेकंड चैनल पर, वो चैनल का नाम है विद्या सागर आरबी, ओ सॉरी, दूसरा चैनल है वो, उसका नेम बदलना है, लेकिन अभी तो आपको मिल जाएगा इस नेम से, मनीष सर आरबीएम। वहाँ पर क्या है, एस डी यादव की कंप्लीट मैथ सोल्यूशन चालू है। और क्या है, अभी आपको क्या है 1 जून से, क्या है 1 जून से क्लासें वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। किस चीज़ की? यूपीपी, ठीक है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, और एसएससी जीडी, एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास, ठीक है, मिलने वाली है। तो आप लोग क्या इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वहां पर भी जुड़कर अपनी अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।